दिस इज़ आयुषी, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं राजेश के बारे में। इससे पहले मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करूं, टू थिंग्स। पहला, ये ऑडियो इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, और दूसरा, इन सब बातों की कोई सेंस नहीं है। तो राजेश राजेश ना बड़ा एंक्शस सा लड़का था, बड़ी एंग्जाइटी में, बड़ा ओवर थिंकिंग करके उसका बचपन बीता। और वो हर चीज़ को इतना ओवर थिंक कर देता था, इतना ओवर थिंक कर लेता था कि जब वो कोई काम करने जाता था ना, तो उस बेचारे ने अपने दिमाग में इतनी चीज़ें सोच ली होती थी कि उससे एक सिंपल से काम भी नहीं होता था। तो हमारा लड़का बड़ा एंक्शस सा, अंडर कॉन्फिडेंट, ऐसे ऐसे ग्रो अप हो रहा था। अब तुमको तो पता ही है, एक्सट्रोवर्ट्स का ज़माना है, इंट्रोवर्ट्स तो बेचारे पीछे ही रह जाते हैं। तो उसका कुछ खास हो नहीं रहा था ज़िंदगी में, ना उससे कुछ हो रहा था, ना उसकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा था। अब वो दुखी था। दुखी इंसान क्या करता है? दुखी इंसान एक ही काम करता है, भगवान से दुआ करता है कि उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए। तो बहुत दुआ करी राजेश ने, भाई राजेश दुआ कर रहे हैं, प्लीज़ भगवान जी कुछ अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। तो क्या होता है, दुआ करते करते राजेश अब बड़ा हो गया है, ठीक है, राजेश 24-25 साल का है। तो एक दिन राजेश को ऑनलाइन इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे पता चलता है कि एक मंदिर है, और उस मंदिर में क्या सीन है कि वो ऑफ़र चल रहा है कि आप अगर ये इतना चढ़ावा करोगे इतने टाइम तक के लिए, और ऐसे ऐसे काम करोगे, तो आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब इंस्टाग्राम पे है तो सच ही होगा, तो राजेश को लगता है कि ठीक है, ये करके देख लेते हैं। वैसे भी कुछ खास हो नहीं रहा था उसकी ज़िंदगी में। तो राजेश गया, और वहाँ पे जाके उसने पूजा करी। वहाँ पे भगवान से बोला कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी को कुछ फ़न और अमेजिंग कर दो, क्योंकि मेरे से खुद से तो हो नहीं रही, तो एटलीस्ट आप कर दो, कुछ कर दो। तो आ गया वो, बिल्कुल मतलब मस्त कूदता हुआ, उछलता हुआ। उसे लगा अब सब बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो उस दिन राजेश जब सोने गया, रात को उसको सपने में आया कि उसके घर के पास 500 मीटर दूर एक कुआं था। उसको सपने में आया कि उसको कोई लड़की आई, और वो लड़की बोली कि तुमको कल उस कुएं पे आके मेरे से मिलना है। अब राजेश जी सुबह उठे, इन्हें लगा कि अरे ये तो भगवान का इशारा है, बिल्कुल मतलब भगवान जी बुला रहे हैं हमें। उसी दिन पूजा करी, उस दिन लड़की आ गई सपने में, दोनों दो अमेजिंग चीज़ें हो गई। तो राजेश जी सराहा नहीं गया, उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, हम तो जाएंगे। अब अगले दिन सुबह राजेश जी तैयार होके, बिल्कुल मस्त शर्ट पैंट पहन के, बुरशट पहन के निकल पड़े अपनी मोटरसाइकिल पे कुएं की तरफ। अब वो कुएं में गए। अब कुएं के आसपास तो कोई नहीं था, अब पुराना कुआं है, आजकल के टाइम पे कौन ही जाता है कुएं पे। अब वो गए, ना कुएं में पानी था, ना कोई इंसान था। अब हमारे राजेश जी जो हैं वो कुएं पे पहुंच चुके हैं, और आसपास नहीं है कोई भी, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर। तो फिर क्या होता है कि एकदम से मतलब अचानक से, इंस्टेंटली अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाता है, बिजली कड़कने लगती है चारों तरफ। अब चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है, राजेश जी डर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करे, तो वो कुएं में कूद जाता है। वो कुएं में कूदता है तो नीचे अंदर जब वो जाता है ना कुएं में, तो अंदर वो स्लाइड होके ना एकदम से बड़े पिंक से रूम में निकलता है। वो पिंक से रूम में होते हैं, वो देख रहे होते हैं अपने आसपास, इतने पीछे मुड़ते हो तो वहाँ पे भाई साहब क्या दिखता है उन्हें, एक बहुत बड़ा बैक्टीरिया। मतलब इतना जाइंट बैक्टीरिया जितना ज़िंदगी में उन्होंने कभी देखा नहीं। अब राजेश जी डर गए कि भाई साहब इतना बड़ा बैक्टीरिया। अब वो जैसे डरे, बैक्टीरिया को पता चल गया राजेश डर गया। अब बैक्टीरिया ने अपना पंच उठाया और राजेश के मुंह पे मार दिया। जैसे कि उसके मुंह पे पंच पड़ा, भाई साहब क्या गिरा जाके वो, कुएं से बाहर निकल के दूर छत पे से कूद के सीधा जो बगल में स्कूल था, मॉडर्न स्कूल, उसकी छत पे जाके गिरा। अब बताओ ये कोई जगह है होने की? लेकिन देखो, अल्टीमेटली क्या होता है कि उसके बाद जब राजेश 35 का होता है तो उसकी अरेंज मैरिज हो जाती है, लेकिन उसके बच्चे कभी नहीं होते। बस ये स्टोरी थी राजेश जी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।